सादर अभिवादन मित्रों, आज मैं पुनः आपकी खिदमत में एक नया विषय और रोचक विषय लेकर प्रस्तुत हूँ। भगवान बुद्ध और साहब कबीर की वैचारिक समानताएं एवं असमानताएं। आज का विषय है कि भगवान बुद्ध की वाणी क्या कबीर की वाणी में अवतरित हुई है, क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या भिन्नताएं हैं। जब कभी भी हम कबीर को पढ़ते हैं तो वहाँ भगवान बुद्ध स्मृति में उभरने लगते हैं, और जब हम भगवान बुद्ध को पढ़ते हैं तो साहब कबीर स्मृति में उभरने लगते हैं, क्योंकि साहब कबीर ईश्वर की भक्ति में लीन दिखते हैं, जबकि भगवान बुद्ध ईश्वर को नकारते दिखते हैं। तो मैं भी बहुत सोचा करता था कि साहब कबीर का जो रास्ता है वो भगवान बुद्ध से कितना भिन्न है, और क्या कोई भिन्नता है भी कि केवल ऊपर ऊपर दिखती है। साहब कबीर किसकी भक्ति में लीन रहते थे या किस ब्रह्म की बात करते हैं। भगवान बुद्ध ज्ञान की चरम अवस्था को प्राप्त करके बुद्ध कहलाए, और साहब कबीर भी संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, खुद ही कहते हैं कि ब्रह्म की टाटी सबे उड़ाड़ी माया रहे न बांधी रे, और दुचते की दुथुरी गिराना मोह बणीरा टूटा, और तृष्णा छान परी घर ऊपर कुबुत का भांडा फूटा, जुग जुगुत कर संतो बांधी निर्चु चुए न पानी रे, कूट कपट काया का निक्षा हर की गजब जानी रे, आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना, कहें कबीर भान के प्रकटे उदित भया तब सीना। तो हमेशा ज्ञान तर्क की बात कबीर भी किया करते थे। तो मित्रों, आइए देखते हैं एक तुलनात्मक अध्ययन भगवान बुद्ध की वाणी का और साहब कबीर की वाणी का। क्या साहब कबीर की वाणी बुद्ध की वाणी की संवाहक है, या किन किन बातों में समानताएं हैं और किन किन बातों में असमानताएं हैं। जब हम कबीर नाम का उच्चारण करते हैं और देखते हैं कि कबीर का अर्थ ही महान होता है। कबीर सच्चे अर्थों में महान थे भी। आलोचकों ने उन्हें क्रांति दृष्टा, युग कवि, क्रांतिकारी कवि कहा है। वे वाणी के डिक्टेटर थे, जो बात कहना चाहे उसे सीधे साधे कहा, यदि आवश्यकता पड़ी तो दरेरा देकर कहलवा भी लिया। कबीर के सामने वाणी लाचार सी हो जाती है। जहाँ कबीर का प्रकट्य सन 1398 ईस्वी में लहर तारा, जो वाराणसी के पास है, नामक तालाब के किनारे हुआ, और निर्वाण सन 1518 ईस्वी में मगहर में 120 वर्ष की अवस्था में हुआ। वहीं भगवान बुद्ध का जन्म आज से 2600 वर्ष पूर्व 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु राज्य के लुम्बिनी वन में हुआ, और निर्वाण 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर के शालवन में 483 ईस्वी में हुआ। महात्मा कबीर और भगवान बुद्ध दोनों कोलीय वंश से जुड़े हुए थे। साहब कबीर स्वयं कहते हैं कि परिहर काम राम का बौरे, सुन सिख बंधु मोरी, और हरि का नाम यह है पददाता, कहत कबीरा कोरी। आइए भगवान बुद्ध और साहब कबीर का एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। किन किन बातों में समानताएं थी, किन किन बातों में असमानताएं थी। क्या कबीर की वाणी बुद्ध की वाणी की संवाहक है, या कुछ भिन्नताएं भी हैं। समानताएं एवं भिन्नताएं किन किन बातों को लेकर हैं
भगवान बुद्ध भी ज्ञान की चरम दशा को प्राप्त कर बुद्ध बने, तो साहब कबीर भी ज्ञान की परम अवस्था को प्राप्त कर निर्वाण प्राप्त किए। तो आइए सबसे पहले पंचशील सिद्धांत को लेते हैं। भगवान बुद्ध की वाणी और साहब कबीर की वाणी का तुलनात्मक अध्ययन पंचशील के माध्यम से करते हैं। भगवान बुद्ध से पूर्व और उनके समय में आर्य लोग यज्ञ किया करते थे। यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी और लोग व्यभिचारी हुआ करते थे। वो यज्ञों के निमित्त पशुओं की चोरी भी करते थे। चारित्रिक कमजोरी इतनी थी कि वे अपनी जीभ पर भी संयम नहीं बरतते थे। झूठ बोलना, कड़वा बोलना, फालतू और अनर्थ बोलना उनका नित्य नैमित्तिक कार्य था। उस समय वे लोग अव्वल दर्जे के शराबी थे, बेजोड़ जुआरी भी थे। कहने का अर्थ है बुद्ध से पूर्व चारित्रिक मापदंड नहीं था। वायु के वेग को नापने का पैमाना है, गति को नापने का पैमाना है, ध्वनि को मापने का यंत्र है, ज्वर मापक यंत्र है, शरीर के ताप को नापने का यंत्र है, वायु के दाब बैरोमीटर यंत्र है। यानी वैज्ञानिक युग में अनेक प्रकार के मापक यंत्र हैं, तो फिर चरित्र को भी नापने का पैमाना होना चाहिए। ऐसा पैमाना सर्वप्रथम संसार के सर्वश्रेष्ठ महामानव भगवान बुद्ध ने बनाया, जिसे हम पंचशील कहते हैं। शील पालन करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। यदि वह शील पर प्रतिष्ठित नहीं है तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य भी भोजन करता है और पशु भी, मनुष्य भी नींद लेता और पशु भी, मनुष्य भी भयभीत होता है और पशु भी, नर नारी दोनों मिलकर प्रजनन करते हैं और पशु भी। ये उपयुक्त सभी बातें मनुष्य और पशुओं में समान मिलती हैं। केवल शील संपन्नता ही मनुष्य और पशु को अलग करती है। ज्ञान भी एक ऐसी कड़ी है जिससे पशु और मनुष्य अलग अलग श्रेणी में चले जाते हैं। कि आहार निद्रा भय मैथुनम चाहता समाना पशुर्भि नरणम अधिको विशेषो ज्ञानी नहीं ना पशुर्भि समाना। तो हम पंचशील के माध्यम से पशु और मनुष्य को अलग कर सकते हैं। एक बार भगवान बुद्ध से पूछा गया कि मनुष्य उलझनों से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। तो भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, अंतो जटा वही जटा जटाए जटता पजा और तंग तंग गौतम पुच्छाम को मंग बी जटये जटन। अर्थात गौतम अंदर उलझन है, बाहर उलझन है, सारी प्रजा उलझन में उलझी हुई है। हम आपसे पूछते हैं कि इस उलझन से कैसे छुटकारा मिलेगा। भगवान बुद्ध ने इस उलझन से छुटकारा हेतु परामर्श दिया। सीले पतिठाय नरो सपंजो चितंग पयंचा भाव आतापी निपको भिक्खु सोमंग बीजटये जटन। जो मनुष्य शील पर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाता है और चित्त को पूर्ण रूप से सुवासित कर लेता है, ऐसा उद्योगशील एवं कर्मठ भिक्खु इस उलझन को काट देता है, अर्थात उसे उलझन से छुटकारा मिल जाता है। भगवान बुद्ध की प्रारंभिक जो शिक्षा है वह शील ही है। संपूर्ण त्रिपिटक साहित्य शील, समाधि और प्रज्ञा से भरा पड़ा है। यदि प्रज्ञावान बनना है तो शीलवान बनना होगा, और यदि समाधिवान बनना है तो शीलवान बनना होगा। अतः शील ही वह प्रारंभिक सोपान है जिस पर आरूढ़ होकर मनुष्य समाधि और प्रज्ञा रूपी ऊंचाई पर पहुंच सकता है। भगवान बुद्ध शील की गंध को अन्य गंधों की अपेक्षा सबसे उत्तम मानते हैं। धम्मपद गाथा संख्या 55 से एक उदाहरण द्रष्टव्य है।
कि चंदनं तगरं वापि उत्पलं अथ वस्यकी इत्येषं गंध जातानंग शील गंधो अनुत्तरो। अर्थात चंदन या तगर, कमल या जूही, इन सभी की गंधों में सील की सुगंध सबसे उत्तम। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। गाथा संख्या 56 धम्मपद से। अपमत्तो अयं गंधो वायं तगर चंदनी योचा शीलवन तंग गंधो वाति देवस उत्तमो। अर्थात तगर और चंदन के जो यह सुगंध फैलती है वह अल्प मात्र है, सीलवानों की जो सुगंध है वह उत्तम गंध देवताओं में फैलती है। और एक उदाहरण देखिए। गाथा संख्या 110 धम्मपद से। यो चावस्य सतंग जीवो दुस्सीलो अस्माहितो एकाहंग जीवितंग सेवो शीलवंतस्य ज्ञानिनो। मतलब दुस्सील और एकाग्रता रहित के 100 वर्ष जीने से सीलवान और ध्यानों का एक दिन का जीवन ही श्रेष्ठ है। अगला उदाहरण धम्मपद से है कि यस सच्चन दुस्सीलं मालुआ सालमियो तथंग करोति सो तथा था तत्थानंग यथानंग इच्छति दिशो। अर्थात मालुआ लता अमरवेल से बेस्थित साल के पेड़ की भांति जिसका दुराचार फैला हुआ है वह अपने को वैसा ही बना लेता है जैसा कि उसके शत्रु चाहते हैं। शील दर्शन संपन्नं धम्मट्टं सच्चवादिनं अत्तन्नो कम्म कुब्बानं तं जनो कुरुते पियं। अर्थ, जो शील और दर्शन से संपन्न है, धम्म में स्थित है, सत्यवादी है और अपने कामों को करने वाला है, उस पुरुष को लोग प्रेम करते हैं। कि सद्धु शीलेन संपन्नो यशो भोग समीपितो यं यं पदे संग भजति तस्य तथैव पूजितो। अर्थात श्रद्धावान, शीलवान, यश और भोग से युक्त पुरुष जिस जिस स्थान में जाता है वहीं वहीं वह पूजा जाता है। एक और उदाहरण द्रष्टव्य है थेर गाथा संख्या 608 से कि शील में विद सिखेत अस्मिन लोके सुखिन खतंग शीलंग ही सब संपत्तिंग उपनामेत से बिन। इस संसार में भली प्रकार शील को ही अपनाना चाहिए। अपनाया गया शील ही हर प्रकार की संपदा दे देता है। शीलंग रुख्यो मेधावी पथयानो तयो सुखे अपसंग वित्तला पेच सगे प्रमोदनंग। अर्थात मेधावी 3 प्रकार के सुखों की इच्छा रखते हुए अपने शील की रक्षा करें। धन का लाभ, जीवन के बाद भी परलोक में सुख और दुख से मुक्ति। शीलवा ही बहुमित्ते सच में नाधिमगच्छति अदुशीलो पनमित्ते ही धन सते पाप माचरं। थेर गाथा संख्या 610। अर्थात शीलवान संयम से कई मित्रों को पाता है और दुराचारी अपने आचरण के कारण मित्रों से वंचित हो जाता है। शीलंग हेतु महेशक्को शीलंग गंधे अनुत्तरो और शीलंग विलेपनं सेठंग एन वाति दिशो दिशा। कि शील मजबूत बांध है, शील अनुत्तर सुगंध है, शील उत्तम लेपन है जो चारों ओर फैलती है।
सील उत्तम किनारा है, सील उत्तम पथ का आधार है और शील उत्तम वाहन है जिससे सभी दिशाओं में जा सकते हैं। सीलों में नहीं स्थापित नादान निंदा पाता है, इसके बाद दुरावस्था में वह दुखी रहता है। वह सदैव दुखी रहता है। इस तरह से तो भगवान बुद्ध ने सील को सबसे महत्वपूर्ण माना। वो ब्राह्मणत्व का प्रतीक भी सील को ही मानते हैं। यदि कोई ज्ञानी पंडित है और सील धारण नहीं करता है तो भगवान बुद्ध उसे ब्राह्मण नहीं मानते। तो सील भगवान की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण अंग है। शरीर के दुराचरण, प्राणी हिंसा, चोरी करना, व्यभिचार करना, नशीली वस्तुओं का सेवन करना से बचे। काया से संयत रहें, काया के दुराचार को छोड़ काया के सदाचार, प्राणी हिंसा ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, नशीली वस्तुओं का सेवन ना करना, ये पंचशील है। भगवान बुद्ध पंचशील का उपदेश सदा किया करते थे। इसमें पाणातिपाता बेरमणि शिक्षा पदं समाधियाम आदिन्य दाना। मैं अर्थ बता दूं कि मैं प्राणी हिंसा ना करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, यह पहला शील है। दूसरा शील है कि आदिन्य दाना बेरमणि शिक्षा पदं समाधियाम, कि मैं चोरी ना करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तीसरा शील है कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि शिक्षा पदं समाधियाम, अर्थात मैं व्यभिचार, पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। चौथा शील है जो भगवान बुद्ध द्वारा सिखाया जाता था, मूषावादा बेरमणि शिक्षा पदं समाधियाम, मैं झूठ ना बोलने, कठोर ना बोलने, गाली गलौज ना करने, बेमतलब ना बोलने की शिक्षा ग्रहण करता। और पांचवा शील है सुरा मेरे मज्ज पमाठाना बेरमणि शिक्षा पदं समाधियाम, मैं सुरा अर्थात शराब ना पीने की, प्रमाद के स्थान यानी जुआ आदि पर ना जाने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। भगवान बुद्ध के लगभग 2000 वर्ष बाद बोधिसत्व कबीर दास जी का जन्म होता है। जिस प्रकार भगवान बुद्ध सिद्धार्थ रूप में शाक्य घराने में जन्मे थे, उनकी माता भी कोलिय राज घराने से आई थी। ठीक उसी प्रकार भक्ति काल में संत कबीर दास जी की भी कोलिय जाति में जन्मे थे। हाँ, इतना अवश्य है कि कबीर दास जी के पूर्वज मुसलमान बन गए थे। यह भी सत्य है कि कबीर दास जी की माता जी के अंचलों में दूध न होने के कारण उन्होंने अपने हमशारी संत रैदास जी की माता जी का दूध पिया था। दोनों संत हम उम्र थे और दोनों काशीवासी थे। वैसे तो संत कबीर दास जी के समय में बौद्ध धर्म लुप्त प्राय था। हाँ, बौद्ध धर्म सिद्धों और नाथों के माध्यम से जनता में जीवित था। भगवान बुद्ध की वाणी जनता में सजीव थी। बौद्ध धर्म प्रत्यक्ष रूप से नहीं के बराबर था, लेकिन जनता में बुद्ध वाणी नहीं के बराबर नहीं थी। यही कारण है कि भक्ति काल के कवियों में बुद्ध की वाणी भरपूर पाई जाती है। जिस प्रकार भगवान बुद्ध के समय में यज्ञों के माध्यम से जीव हत्या होती थी, उसी प्रकार संत कबीर दास जी के युग में भी जीव हत्या होती थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही हत्यारे बने हुए थे। ब्राह्मण भी जीव हिंसा से छूते नहीं थे। तभी भगवान कबीर साहब ने ब्राह्मणों को फटकारते हुए कहा था, संतो पाणे निपुण कसाई, बकरा मार भैंसा पर धामे, दिल में दर्द न आई, कर ये स्नान तिलक दे बैठे, विदसो दीव पुजाई। आत्म राम पलक में बिनसे रुधिर की नदी बहाई,
अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए, सभा माही अधिकाई। और इनते दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मुह भाई। और पाप कटन को कथा सुनावे, कर्म करा में नीचा। और हम तो दोनों परस्पर देखा, यम लाए हैं धोखा। और गाय बधे ते तुरक कहिए, इनते क्या वे छोटे। और कहे कबीर सुनो हो संतो, कलिमा ब्राह्मण खोटे। अर्थ, संत शिरोमणि साहब कबीर जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, हिंसा करने वाले और मांस का सेवन करने वाले ब्राह्मण लोग चतुर अधिक हैं। ये लोग बकरा को मारकर दशहरे में भैंसा पर भी धावा बोल देते हैं। हिंसा करते समय इनको दया नहीं आती। ये लोग स्नान करके और तिलक छाप लगाकर मंदिरों में बड़े ठाठ से बैठते हैं और विधि पूर्वक काल्पनिक चंडी, दुर्गा, काली आदि देवियों की पूजा करते हैं और स्वयं करते हैं। ये लोग भैंसा बकरा रूपी आत्मा राम क्षण मात्र में काट कर रक्त की नाली बहाने लगते। इन ब्राह्मणों को संसारी लोग अत्यंत पवित्र और उच्च कुल के मानते हैं। सभा में लोग इनकी प्रतिष्ठा करते हैं। इन्हीं से सब लोग शिक्षा, दीक्षा या मंत्र भी लेते हैं। ब्राह्मणों का यह दोगला चरित्र देखकर मुझे हंसी आती है। जीवों के पाप कटने के लिए तो ये लोग कथा भागवत सुनाते हैं, परंतु लोगों से हिंसा आदि नीच कर्म करवाते। एक और कथा सुनाना, दूसरी हत्या करवाना परस्पर विरोधी बातें देखकर मुझे यही निश्चित होता है कि लोग पूरे यमराज हैं। जीवों को धोखा देकर बांध रहे हैं। गाय मारने से मुसलमान लोग तुरक कहे जाते हैं, तो क्या इन तुरकों से वे हिंसकी मांसाहारी ब्राह्मण कम हैं? संत कबीरदास जी कहते हैं कि हिंसा, मांसाहार, पाप करने वाले ब्राह्मण बहुत खोटे यानी बुरे हैं। तमाम मंदिरों में आज भी हिंसा जारी है। देवी देवता के नाम पर मुर्गा, कबूतर, बकरा, भैंसा आदि जानवरों की बलि आज भी चढ़ती है। तो कबीर और भगवान बुद्ध की वाणी में पंचशील को लेकर समानता है। एक और उदाहरण दृष्टव्य है बीजक शब्द संख्या 46 से। पंडित एक अचरज बड़ होई, एक मर मुए अन्न नहीं खाई, एक मर सिझे रसोई। और कर स्नान देवन की पूजा, नवगुण कांध जनेऊ। और हड़िया हाण धरिया मुख, अब खट कर्म बनेऊ। और धर्म करे जहाँ जीव बंधत है, अकर्म करे मोर भाई। और जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए, तो काको कहिए कसाई। कही कबीर सुनो सो संतो, भरम भूल दुनियाई। और अपरम पार पार पुरुषोत्तम, या गति बिरले पाई। अर्थात कबीर साहब जी ब्राह्मणों को फटकारते हुए कहते हैं कि हे मांसाहारी पंडितों, एक बात पर बड़ा आश्चर्य होता है। वाया है कि घर में जब कोई भाई बंधु मर जाता है, तब शोक अथवा सोच मानकर उस दिन घर के लोग अन्न नहीं खाते और एक भैंसा, बकरा, मछली आदि जीव को बाहर से मार कर लाते हैं। तब उस मुर्दे के अंग अंग को काट कर रसोई में पका कर खाते। हे मांसाहारी पंडितों, आप लोग स्नान करके काल्पनिक जड़ देवी देवताओं की पूजा करते हैं और 9 गुण सूचक 9 तागे का जनेऊ पहनते हैं। परंतु खेद इस बात का है कि आप लोग अपनी हांडी में हाण मांस पकाते हैं, थाल में हाण मांस रखकर और मुंह में हाण मांस चबाते हैं। अब आप लोगों के 6 कर्म बन जाते हैं। यज्ञ करना धर्म है या तो ठीक है, परंतु उन यज्ञों में भैंसा, बकरा, घोड़ा आदि जीवों का वध करना है तो मेरे भाई प्रत्यक्ष ही बुरा कर्म है। जीव वध करने वाले हे पंडितों, यदि आप लोगों को ब्राह्मण कहा जाए तो या तो बताओ कसाई किसे कहा जाए। साहब कबीर कहते हैं, हे संतों सुनो, ये सब संसारी जीव नाना प्रकार के काल्पनिक वाणी के चक्कर में अपनी वास्तविकता भूल गए हैं। पुरुषों में उत्तम वही है जो हद और बेहद से परे है, परंतु इस उच्चतम स्थिति को बिरला ही प्राप्त करता है। वैसे तो पुरुषोत्तम शब्द चारों वेदों में कहीं उपलब्ध नहीं है। यह भगवान बुद्ध के लिए ही प्रयोग होता रहा है।
और भगवान बुद्ध ही हद और बेहद से पर यानी मध्यम मार्ग के दाता हैं। भगवान बुद्ध के प्रथम शील अर्थात पाणातिपाता के समर्थन में साहब कबीर यहाँ तक कह देते हैं, जीव घात न कीजिए बहुरी लेत वे कान, और तीरथ गए न बचियो जो कट हीरा देव दान। अर्थात हे मनुष्यों, किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। जिसकी तुम हिंसा करते हो वो भी तुमसे बदला लेते हैं। तुम जीव हत्या के पाप से मुक्त नहीं हो सकते। चाहे तीर्थ में स्नान करो और चाहे करोड़ों हीरों को दान में दे दो, उस कर्म फल से बच नहीं सकते। एक और उदाहरण देखिए, जीव मति मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, और हत्या कबहु न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण। बीजक साखी 212। साहब कबीर कहते हैं, हे मनुष्यों, सभी देहधारी जीव बेचारे स्वयं ही दुखी हैं, अतः उनको मत मारो, उनको कैसी भी चोट न पहुंचाओ। सभी देहधारियों को अपने प्राण प्रिय हैं। कोई भी देहधारी कष्ट नहीं चाहता। तुम चाहे करोड़ों पुराण सुनो, हत्या करने के पाप से तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते जब तक उसके फल के भोगों को भोग नहीं लेते। भगवान बुद्ध का दूसरा शील है आदिन्न दाना बेर मणि शिक्षा पदम समाधियान, अर्थात मैं बिना दी गई वस्तु को नहीं लूंगा। महान संत साहब कबीर ने भी इसी शील की प्रशंसा की है। एक उदाहरण, जुआ चोरी मुखबिरी ब्याज घूस पर नार, जो चाहे दीदार को ऐसी वस्तु निवार। अर्थ, हे मनुष्य, यदि तुम मुक्ति लाभ करना चाहते हो तो तुमको जुआ नहीं खेलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, मुखबिर बनकर झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने धन को ब्याज पर नहीं देना चाहिए, किसी काम को बनाने के लिए रिश्वत नहीं देनी चाहिए, और पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध का तीसरा शील कामेश मिच्छाचारा बेरमणि शिक्षा पदंग समाधियाम, कि मैं व्यभिचार न करने का संकल्प लेता हूँ। साहब कबीर का कथन है, बीजक साखी 141 में मिलता है, माया के झख जग जरे कनक कामनी ला काटही, कबीर कस बाचियो रुई लपेटिया। कि सोना चांदी और स्त्री रूपी माया की आसक्ति ज्वाला में सभी संसारी जीव जल रहे हैं। आग से लिपटी हुई रुई के समान है जीव, इससे तू कैसे बचेगा। कि पर नारी राता फिरे चोरी बिढ़ता खाई, दिवस चार सरसा रहे अंत समूला जाए। कि जो मनुष्य पर नारी में अनुरक्त हुआ फिरता है तथा चोरी द्वारा धन प्राप्त सेवन करता है, वह कुछ ही समय तक फलता फूलता है, अंततः उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। पर नारी पर सुंदरी बिरला बंचे कोई, खाता मीठी गांड सी अंतिकाल विष होए। कि पराई स्त्री तथा पराई सुंदरियों से कोई बिरला ही बसता है, वह खाते समय खाने के समान मीठी आनंददायी अवश्य लगती, किंतु अंततः वह विष जैसी ही हो जाती है। पर नारी के राचड़े अवगुण है गुण नाही, और पार समुद्र में माछली केता बह बह जाए। कबीर ग्रंथावली से ये उदाहरण है कि पराई स्त्री के प्रति अनुरक्त होना अवगुण बुराई है, गुणशीलता अच्छाई नहीं है। कितनी मछलियां नदी के मीठे जल के साथ बहते बहते समुद्र के खारे जल में पहुंच जाती हैं, इसी प्रकार पर स्त्री संसर्ग से गुणवान व्यक्ति भी अवगुणी बन जाता है। पर नारी को राचड़ो जिसी लहसुन की खान, असूड़े बैसर पाइए परगट होई निमान। यानी पराई स्त्री के प्रति अनुरक्त होना वैसे जैसे लहसुन का खान, उसे कोई भले ही गुप्त स्थान में बैठकर खाए किंतु उसकी असलियत अंत में प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार पराई नारी से प्रेम करने वालों की पोल अंत में खुल ही जाती है। कि पर नारी
पर तक चुरी बिरला बाँचे कोई, ना ऊ पेट सचारिए जो सोने की हुई। कि पराई स्त्री प्रत्यक्ष छुरी है, उससे कोई कोई ही बच सक पाता है। छुरी चाहे सोने की हो, उसे पेट में संचरित ही किया जा सकता है, पर नारी भी चाहे कितने सुंदर से गले लगाना नहीं चाहिए, नहीं तो अब छुरी की तरह घायल कर देगी। नारी पराई या पड़ी, भोग हत्या नर कही जाए, और आग जाग सब एक है, तामे हाथ न बाए। पराई स्त्री अथवा अपनी स्त्री हो, उसका भोग करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। आग तो आग ही है, वह चाहे जैसी, उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। कबीर साहब लिखते हैं कि बकरी पाती खाती है ताकि काढ़ी खाल, जे नर बकरी खाते ताकि कौन हवाल। ये पाड़ा तिपाता बेर मड़ी के समर्थन में है। जो तीसरा सील है भगवान बुद्ध का कि मूषा वादा बेर मड़े सिक्खा पदंग क्षमा दिया, कि मैं झूठ ना बोलने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। भगवान बुद्ध के 2000 वर्ष बाद होने वाले कबीर साहब इस सील के संवाहक हैं। कहते हैं बीजक रमैनी 70 में, बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई, बोलत बोलत काहू बाड़ू बिकारा, सो बोले जो पड़े बिचारा, मिले संत बचन दुई कहिए, और मिले असंत मौन हुई रहिए। पंडित सो बोलिए हितकारी, और मूर्ख सो रहिए झकमारी। कहें कबीर अर्थ घट डोले, पूरा होई विचार ले बोले। कि वाणी ऐसी चाहिए मन का यापा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। कबीर साहब कहते हैं कि ये भी बात किससे बोलना चाहिए, इसका विचार करो। अधिक बात बोलते बोलते झगड़ा बढ़ता है, अतः वही बात कही बोलिए जो विचार के सहित हो। यदि कोई सील स्वभाव पूरे संत मिल जाए तो सच्चे बोल दो, और यदि कोई असंत दुष्ट मिल जाए तो मौन रह जाना ही उचित है। जो नम्र विद्वान और सत्य प्रिय व्यक्ति हो, उससे जन कल्याणकारी सच्ची बात बोलिए। और यदि मूर्ख मिल जाए तो उनके सामने अपना मन महसूस कर शांत रहिए, इसी में भलाई है। साहब कबीर कहते हैं आधा घड़ा जल रहने पर वह छलक उछलता है, और जब घड़ा पूरा भरा होता है तब वह उछलता ही नहीं है। और जब कहीं शब्द भी होता है तो बड़ा गंभीर। इसी प्रकार अधूरा व्यक्ति अनावश्यक चंचलता पूर्वक बड़ी बातें किया करता है। कि साच बरोबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। ये भी कबीर ग्रंथावली से उदाहरण द्रष्टव्य है कि सत्य के बराबर तपस्या नहीं और झूठ के बराबर कोई पाप कर्म नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई है उसी के हृदय में आप यानी ईश्वर निवास करता है। कि बोलत ही पहचानिए साहू चोर का घाट, अवंतर घट की करनी निकसे मुख की बाट। कि बोलने से साधु सज्जन और चोर पहचान में आ जाता है। शरीर के अंतर की करनी मुख के रास्ते वाणी के माध्यम से बाहर आ ही जाती है। एक और उदाहरण देखिए कि साधु भया तो क्या भया, बोले ना ही विचार, और हते पराई आत्मा जीभ बांध तलवार। क्या बात, मतलब साधु का रूप बनाने से क्या हुआ, जबकि वह सोच समझ कर नहीं बोलता, अपनी जीभ में तलवार बांधकर पराई जान को मारता है। अर्थात जो झूठ बोलकर, कड़वा बोलकर, गाली गलौज की भाषा बोलकर, बेमतलब बोलकर और चुगलखोरी करके दो प्रेमियों के दिलों में दरार डाल देता है। एक और उदाहरण बीजक से देखिए कि सांचे श्राप न लागे, सांचे काल न खाए, और सांचे ही सांचा जो चले ताको कहाँ नसाए। कि सत्य को सांप भी नहीं लगता और सत्य को काल भी नहीं खाता। जो मनुष्य सदैव सत्य को आचरण में लाता है उसको कौन हानि पहुंचा सकता है। कि बाजन दे बाजंतरी तू कल कुकुही मति छेर, और तुझे बिरानी क्या परी तू अपनी आप निबेर।
साहब कहते हैं, हे सत्यवादी, तू विवादियों को विवाद करने दे, लड़ाई झगड़े की कूक मर भर कर लड़ने झगड़ने वालों से तू छेड़खानी मत कर। दूसरों को जीतने की चिंता तू क्यों करता है? अरे नादान, तू अपने आप के बंधनों को विवेकपूर्ण त्याग कर। तू अपनी आप निवेर में कबीर साहब जी बहुत कुछ कहना चाहते हैं। भगवान बुद्ध ने पूर्णतः संयम की बात कही है। उनका कथन है, एक धम्मपद से उदाहरण लेता हूँ। कायन समरो साधु साधु वचाय संवरो, मनसा सवरो साधु साधु सब्बत सवरो, सब्बत संभूतो साधु सब दुखा उमुच्यते। अर्थात शरीर का समर संयम अच्छा है, वाणी का संयम अच्छा है, मन का संयम अच्छा है, सर्वत्र इंद्रियों का संयम भला है, जिससे सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। धम्मपद से एक उदाहरण लेता हूँ। धम्मपद गाथा संख्या 363 में भगवान बुद्ध कहते हैं, यो मुख संचो भिक्खु मंतवाणी अनुद्धतो अथंग धम्म दीपेति मधुरं तस्य भाषितं। जो भिक्खु मुख में संयम रखता है, जो मनन करके बोलता है, जो उद्धत नहीं है, जो अर्थ और धर्म को प्रकट करता है, उसका भाषण मधुर होता है। एक और उदाहरण देखें, धम्मपद गाथा संख्या 133। भगवान बुद्ध कहते हैं, माँ ओच हर्षंग कंचि बुता पटियुदेवतं अदुखा ही सारभ्य कथा पदंडा फुस्सेवतं। अर्थात किसी को कटु वचन मत बोलो। कटु वचन बोलने पर दूसरे भी तुमको कटु वचन बोलेंगे। प्रतिवाद दुखदायक होता है, उसके बदले में तुझे दंड मिलेगा। बुद्ध वाणी के संवाहक साहब कबीर भी यही कहते हैं। बीजक से एक उदाहरण में लेता हूँ। जिभ्या केरे बंदते बहु बोलन निर्वार, पारखी से संग करो गुरुमुख शब्द विचार। अर्थात वाक संयम करो, अनावश्यक तथा बंधन प्रद वाणियों का बोलना बिल्कुल त्याग दो। पारखी संतों का सत्संग करो और भ्रामक वाणियों को त्याग कर केवल गुरुमुख सार शब्दों का विचार करो। एक और उदाहरण देखिए बीजक से। एक साखी है कि बोल तो अनमोल है, जो कोई बोले जान, वही तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। अर्थात यदि कोई बोलना जाने तो बोली तो ऐसी होती है कि उसका मूल्य सारे संसार का धन नहीं हो सकता। हृदय रूपी तुला पर भली भांति तौल कर तब मुख से बाहर वचन लाना चाहिए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे साले सकल शरीर। बीजक से उदाहरण है कि मीठा वचन और सदी के समान सुखदायी है, और कड़वा वचन, टेढ़ा वचन तीर के समान हृदय में चुभकर दुख देने वाला है। टेढ़ा वचन कान द्वारा प्रवेश करके सारे शरीर में शूल पैदा करता है। अर्थात टेढ़ा वचन नहीं बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, झूठी साक्षी नहीं देनी चाहिए, किसी को फंसाने के लिए गलत वाक्य नहीं बोलना चाहिए, अपने और दूसरे के शांति भंग करने वाले वाक्य, कटु, तीक्ष्ण आदि नहीं बोलना चाहिए। बड़े पद पर होते हुए किसी तुकार जैसे रे टू नहीं करना चाहिए। किसी के साथ हंसी माखौल नहीं करना चाहिए। समाज में बैठकर किसी को नीचा दिखाने वाला वाक्य नहीं बोलना चाहिए। किसी के पूर्वकृत दोषों का स्मरण कराकर उसे लज्जित नहीं करना चाहिए। किसी शिक्षक की शिक्षा में अपनी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। शिक्षक जिस प्रकार टेढ़ी सीधी शिक्षा दे, गुण ग्राह्य दृष्टि से मौन होकर सुनते रहना चाहिए। किसी अन्य के साथ बैठने पर या तो धर्म चर्चा करनी चाहिए या मौन रहना चाहिए। व्यर्थ किसी के दोषों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। अपना समय अत्यंत अमूल्य है, इसे व्यर्थ चर्चा, व्यर्थ स्मरण एवं व्यर्थ क्रिया में ना नष्ट कर सत चर्चा, सत स्मरण एवं सत क्रिया में लगाकर निरंतर स्वरूप का स्मरण करना चाहिए।
जो अपनी वाणी का भली भांति सुधार कर लेता है वह बहुत से झगड़े रगड़े से छुट्टी पा जाता है। वाक के संयमी को शांति साधन में बड़ी सुविधा मिलती है। अतः साधकों को जहाँ तक हो कम से कम बोलना चाहिए। बिना मन वाक्य और क्रिया के संयम किए स्वरूप स्थिति मिल नहीं सकती। सदैव मीठा युक्त और सत्य बोलना चाहिए। जानबूझकर कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य पालन के लिए दृढ़ता होनी चाहिए। अब भगवान बुद्ध का 5वां शील है, आइए इसकी भी तुलना कर लेते हैं कि सुरा मेरे मज पमा ठाना बेर मड़े सिक्का पदम समाधि हम। अर्थात में सुरा यानी पक्की शराब, मेरे कच्ची शराब को न पीने की और पमाद यानी प्रमाद के स्थान यानी जुआ घर इत्यादि पर न जाने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। बुद्ध वाणी के वाहक साहब कबीर कहते हैं, अवगुण कहूँ शराब का ज्ञानवंत मुनिले सुनिले, मानुष सो पशुआ करे द्रव्य गाठिका ले। और काम हरकत बल घटे तृष्णा नाही ठौर, और डिंग है बैठे दीन के एक चिलम भर और। गौ जो विष्ठा भच्छई विप्र तमाकू भंग, और साधु शास्त्र जो बांधई यह कलयुग का अंग। भंग तमाकू धातुरा पर निंदा पर नार, कह कबीर इनको तजे तब पावे दीदार। हुक्का तो सो है नहीं हरिदासन के साथ, कह कबीर हुक्का गहे ताकर छोड़ो साथ। मुख में थूकन दे नहीं मोहर को जो दे, कह कबीर या चिलम को झूठ जगत मुख ले। कबीर बीजक से उदाहरण था कि भगवान बुद्ध का पंचशील ही पंचरंगा ध्वज कहलाता है। इस पंचशील ध्वज में 5 रंगों का क्रमिक समावेश होता है। प्रथम रंग है नीला, दूसरा पीला, तीसरा लाल, चौथा सफ़ेद और 5वां नारंगी है। पंचरंग ध्वज के अंत में इसी क्रम से एक आड़ी पट्टी होती है। इस पंचशील ध्वज ने बौद्ध सम्राटों का मनोबल बढ़ाया है। प्रत्येक बौद्ध धर्म के मानने वालों के घरों को यह पंचशील ध्वज सुशोभित करता है। इस पंचशील ध्वज के रंग कुछ कहते हैं। रंगों का अर्थ इस प्रकार है, आइए देखते हैं। नीला आकाश का रंग है, नीला और सागर का रंग है। जीवन के प्रति प्रेरणा और आंतरिकता जगाने के साथ सौम्यता और शीलता का एहसास जगाता है यह रंग। यह रंग धारण करने पर मन को शांति और स्थिरता मिलती है। नीले रंग का शेड है टर्क्वाइज, जो कि तरुणाई का प्रतीक है। वहीं यह कलर प्रतिबिंबित करता है कल्पनाओं की ऊंची उड़ान को। इसके साथ ही साथ यह रंग समानता एवं व्यापकता का प्रतीक है। पीला रंग ये रचनात्मक एवं बौद्धिक ऊर्जा से भरपूर है। पीला इसे आनंद और प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है। बौद्धिक व्यक्तित्व के धनी लोगों को यह बेहद भाता है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधेरे को चीरकर चारों उजाला भर देती हैं, उसी प्रकार पीला रंग भी दुविधाओं को पीछे छोड़ वैचारिक स्पष्टता और जागरूकता को प्रतिबिंबित करता है। हरे रंग की आभा वाला पीला रंग मन ही चंचलता की ओर इंगित करता है, जबकि नारंगी रंग की आभा वाला पीला रंग स्थिरता का भाव उजागर करता है। यही कारण है कि पंचशील ध्वज में हरी आभा का भाव है। हल्का पीला रंग मन को दुविधाओं से मुक्त करते हुए मानसिक सक्रियता और सजगता की ओर उन्मुख करता है। यह रंग पवित्रता तथा करुणा का प्रतीक भी है। लाल रंग उत्साह उमंग का संचार के मामले में अन्य रंग के बीच टाप पर है। यह रंग बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लोग इसे विशेषकर पसंद करते हैं। वास्तव में लाल रंग दर्शाता है क्रोध को। चीन में लाल रंग आनंद और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग शरीर के रक्त का भी प्रतीक है। लाल रंग आवेश और कामुकता का भी प्रतीक है। सफ़ेद रंग का साथ मिलने पर आवेश कामुकता पुरुष शांत होते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वविश्वास जागृत होता है और भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। सफ़ेद रंग जीवन को सर्वांगीण बनाने के लिए शांति एवं शुद्धता की आवश्यकता है। मन की पवित्रता
तन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता अति आवश्यक है। जहाँ मन की अपवित्रता, काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, मोह और वाणी की अपवित्रता, झूठ, चुगली, कठोरता, व्यर्थ बकवाद, और जहाँ तन की अपवित्रता, प्राणी हिंसा, चोरी, व्यभिचार, नशीली वस्तुओं का सेवन हो, वहाँ आदमी साक्षात नारकीय जीवन व्यतीत करता है। शांति स्थापना के लिए पवित्रताएं आवश्यक हैं। नारंगी रंग की तो बात ही अलग है। जीवन में दुखों को कम करने में मदद करता है नारंगी रंग। ऐसा कहा जाता है कि यह रंग भूख बढ़ाता है। भूख उसकी बढ़ती है जो स्वयं स्वस्थ होता है। स्वस्थ वह रहता है जिसका पाचन तंत्र ठीक रहता है। यह रंग उत्साह और रचनात्मकता में सहयोगी है। जीवन में मुश्किलों से जूझने के लिए रंग उमंग भर देता है। नारंगी रंग पसंद करने वाले लोग आमतौर पर सहृदय तथा निश्चल होते हैं। जिज्ञासा, खोज का गुण भी इसमें छिपा है। यह रंग त्याग और सेवा भाव का भी प्रतीक है। उपयुक्त 5 रंगों का ध्वज पंचशील के रूप में जाना जाता है। सारे संसार के बौद्ध इसको अपना प्रिय मानते हैं। बौद्ध सम्राटों के प्रिय रंग रहा है। कहा जाता है भरतपुर के महाराज सूरजमल का ध्वज भी पंचशील 5 रंगों का था। शील के बारे में कबीर साहब अत्यंत उत्साहित थे। उन्होंने लिखा कि शील रतन सबसे बड़ा, सब रतनन की खान, और 3 लोक की संपदा रही शील में आन। कि बुद्ध वाणी के संवाहक कबीर साहब को बुद्ध का पंचशील ध्वज अत्यंत प्रिय है। कहते हैं एक भजन में, चुनरी काहे न रंगाए गोरी 5 रंग मा, ई चुनरी तो है सतगुरु दीन्हा, पहिर ओढ़कर मैली कीन्हा, अजैबो का पहिर गोरी पिया संगमा, चुनरी काहे न रंगाए गोरी 5 रंगमा। जब पिया अइहें लेन गवनवा, एको न चलिहें तोर बहनवा, और दाग दिखी है तोरे अचरन मा, चुनरी काहे न रंगाए गोरी 5 रंगमा। कहत कबीर सुनो भई साधो, ज्ञान ध्यान का साबुन लाओ, और दाग छूटी हैं तोरे अचरन का, और चुनरी काहे न रंगाए 5 रंग का। वाह! भगवान बुद्ध के पंचशील 5 रंगों का पंचशील ध्वज के अतिशय प्रशंसक संत शिरोमणि काली कबीर साहब भी कहते हैं कि ऐ गोरी तूने अपनी चुनरी 5 रंगों में क्यों नहीं रंगवाई। 5 रंगों में रंगने पर चुनरी जल्दी गंदी नहीं होती। हे गोरी, ये जो चुनरी तूने पहन रखी इसे सतगुरु ने दिया है। इसे तूने पहन ओढ़ कर मैला कर दिया। अब तू अपने पति के साथ क्या पहन ओढ़ कर जाएगी। जब तेरे पति तुझे लेने के लिए आएंगे तो तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। उसे तेरी चुनरी में दाग दिखाई देंगे। साहब कहते हैं कि हे भाई साधो, इस चुनरी को साफ सुथरा करने के लिए ज्ञान ध्यान का साबुन प्रयोग में लाओ, जिसके कारण इस चुनरी का दाग छूट जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी बात साहब कबीर करें। ज्ञान और ध्यान, ध्यान यानी विपश्यना, ज्ञान जो चरम अवस्था है जिससे बुद्धत्व प्राप्त होता है। इस पद में सद्गुरु और ज्ञान ध्यान शब्द ध्यान देने के योग्य है। हिंदी का सद्गुरु संस्कृत में शास्ता गुरु बनते हुए पाली में सस्था गुरु बनता है। पाली प्रकृति में पाली प्रकृति से संस्कृत बनी है, अतः सत्था गुरु, शास्था गुरु, सतगुरु शब्द बनता है जो भगवान बुद्ध का प्रतीक है। साहब कबीर ने गुरुओं को तो 3 भागों में बांटा है, सतगुरु, ठगिया गुरु, स्वार्थी गुरु। सतगुरु साहब की दृष्टि में वे सारे गुण हैं जो भगवान बुद्ध में थे। उन्होंने सतगुरु की परिभाषा बताया है, सुनिए। ऐसे सतगुरु जो मिले तिनको प्रणाम, तिनको करो प्रणाम, कसर सब ही बतलावे, और वेद शास्त्र में छिपे रहस्य को खूब लखावे। स्थित चेतन माही नहीं इच्छा लौलेशा, और करण हेतु कल्याण सत्य देव उपदेशा। इंद्रजित तत्वज्ञ सत्यवादी सुविचारी, पाप रहित सुविचार स्वच्छता के अधिकारी। ज्ञान और विज्ञान दो के जानन हारे, मादक द्रव्य छुड़ाए जीव के कष्ट निवारे।
आत्म पद के पारखी कबीर मंगल धाम। ऐसे सतगुरु जो मिले तिनको करो प्रणाम। ठगिया गुरु को सुन लीजिए साहब कबीर क्या कहते हैं। भगवान बुद्ध से पहले भी ठगिया गुरु थे, कबीर साहब के ज़माने में भी ठगिया गुरु थे, आज भी ठगिया गुरुओं की कमी नहीं है। ठगिया गुरु कौन है? कबीर साहब से सुनिए। ऐसे गुरु को जानिए ठगिया और लबार, और ठगिया और लबार नाम जो गुरु धरावे, और धन कमान के हित शिष्य बहुभांति बनावे, और तन मन धन संकल्प करावे चेला पाही, वाको सत उपदेश दैन कछ जानत नाही, करे मुक्ति को प्रश्न करे गुरु गुरु का बेटा, अन्न अन्न बहु करे भरा काहू का पेटा, और जब तक गुरु का भेद नहीं जानेगा प्राणी, तब तक होई न मुक्ति जाप 84 खानी। कबीर गुरुआ शिष्य को ले डूबे भवधार, ऐसे गुरु को जानिए ठगिया और लबार। वाह! स्वार्थी गुरु भगवान से पूर्व भगवान बुद्ध के समय, उनके बाद में स्वार्थी गुरुओं की भरमार थी। साहब कबीर के समय में भी स्वार्थी गुरु थे। अहिंसक को अंगुलीमाल किसने बनाया? एकलव्य का अंगूठा किसने कटवाया? कर्ण को विद्या भूलने का श्राप किसने दिया? इन प्रश्नों का उत्तर ही स्वार्थी गुरु में आ सकता है। साहब कबीर कहते हैं, ऐसे गुरु को कीजिए दूर ही तय परिणाम, और दूर ही तय परिणाम स्वार्थ जो आपन धावे, उदर भरन के हेतु लंगोटी कफनी बांधे, आत्मज्ञान के विमुख भैंस सम अक्षर माने, गावे भजन अनेक एक का अर्थ न जाने, और भांग चरस आफीम चिलम गांजे की मांगे, और तनिक करो इंकार सुनावन गारी लागे, रहे नशे के बीच बुद्ध सब जाए नसाई, कौन करे सत्संग इन्हें तो पीनक आई। कबीर ऐसे स्वार्थी करत भेष बदनाम, ऐसे गुरु को कीजिए दूर ही ते प्रणाम, दूर ही ते प्रणाम। कबीर साहब कहते हैं कि यहाँ पर कबीर साहब ने स्पष्ट ऐसे गुरुओं को दूर से प्रणाम करने की बात करते हैं। समाधि में चित्त विक्षेप का विध्वंस होता है, और चित्त चैतसिक इधर उधर न होकर एक आलंबन में पिंड रूप में स्थित होता है। साहब कबीर समाधि के भी दो रूप बतलाते हैं, पहला लौकिक और दूसरा लोकोत्तर। समाधि काम लोक, रूप ब्रह्मलोक और अरूप ब्रह्मलोक, इन तीन भूमियों की कुशल चित्त एकाग्रता को लौकिक समाधि कहते हैं। जो एकाग्रता आर्य मार्ग अर्थात सोतापत्ति, सगदागामी, अनागामी और अरहत मार्ग से संपृक्त होती है, उसे लोकोत्तर समाधि कहते हैं। इन्हीं दोनों समाधियों को समथ और विपश्यना भी कहते हैं। तो आज यहीं तक। आज हमने पंचशील के संदर्भ में समानताएं जो भी साहब कबीर की वाणी में और भगवान बुद्ध की वाणी में थी, वो हमने उदाहरणों के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन किया। कुछ उदाहरण धम्म पद से लिए गए, कुछ उदाहरण बीजक या कबीर ग्रंथावली से लिए गए, और उसके माध्यम से बहुत ही बाखूबी, बहुत ही स्पष्टता के साथ बात सामने आ जाती है कि पंचशील जो भगवान बुद्ध ने स्थापित किया था, वो वाणी के माध्यम से भगवान बुद्ध के समय से चलकर कबीर तक पहुंचा, और कबीर ने भी पंचशील, भगवान बुद्ध के पंचशील का भरपूर पूरा समर्थन किया, और कबीर की वाणी में भगवान बुद्ध का पंचशील हूबहू उतर आया है। हमने विभिन्न उदाहरण से सिद्ध करने का प्रयास किया। तो आज यहीं तक, और
अगले पार्ट में, अगले भाग में हम अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे जो भगवान बुद्ध की समानताएं और असमानताएं विचारधारा की हैं। कबीर साहब में भिन्नताएं क्या हैं, समानताएं क्या हैं, वो हम अगले पार्ट में आपसे फिर मुखातिब होंगे, पुनः लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं।